चिल्ड्रन, आज हम ट्रांजैक्शंस का जर्नल देखते हैं। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस लेते हैं और उनका जर्नल कैसे होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन हम लेते हैं। मैं यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन लिखती जाऊँगी और उसका जर्नल हम यहाँ करते जाएंगे। ठीक है, तो मनोहर लाल started business with cash रुपीज़ से 5 लाख। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हो गया हमारा। अब इस ट्रांजैक्शन में चिल्ड्रन हम समझ रहे हैं कौन से दो अकाउंट है जो इफ़ेक्ट हुए। एक तो कैश अकाउंट और दूसरा कौन सा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश का नेचर क्या है, कैश रियल है। कैश का नेचर क्या है, रियल है। कैपिटल क्या है, पर्सनल। चिल्ड्रन, ये हमारा वे ऑफ थिंकिंग है। हम सारे ट्रांजैक्शंस में ये देखेंगे ताकि हमें आ जाए कि हमें कैसे सोचना है। अब रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है। अब यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब असेट बढ़ता है या रियल अकाउंट कम्स इन तो डेबिट होता है। पर्सनल अकाउंट ये क्या है अभी, ठीक है, पर्सनल अकाउंट ये अभी क्या है, ये गिवर है। क्या है, गिवर है। ठीक है, या हम अगर कैपिटल के हिसाब से देखें तो कैपिटल बढ़ रहा है और क्रेडिट होता है। दोनों तरह से देखते हैं, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। या फिर कैश असेट है, असेट बढ़ रहा है तो डेबिट होता है। ठीक है, कैश असेट है, असेट बढ़ रहा है तो डेबिट होता है। कैपिटल अकाउंट जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। आप मॉडर्न रूल लगा लीजिए या आप ट्रेडिशनल लगा दीजिए, दोनों से आ गया। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी, यस चिल्ड्रन, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल कैपिटल, यस, अमाउंट है 5 लाख। नरेशन लिखें अब हम, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड यस चिल्ड्रन, क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपका पर्टिकुलर्स कॉलम क्लोज होता है। ठीक है, कोई लाइन का गैप नहीं छूटता है, बट पर्टिकुलर्स कॉलम सिर्फ क्लोज होता है हर एंट्री के बाद। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखें, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज़ से 50,000। ठीक है, तो फर्नीचर हमने ख़रीदा 50,000 का। अब इसमें दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए। अगर हमने ख़रीदा तो कैश पेमेंट हुआ, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन हुआ। चिल्ड्रन, कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। ठीक है, हम समझे। तो ट्रांजैक्शन कैश है, कब कब कैश है, व्हेन मेंशन्ड, जब मेंशन है कि कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश ट्रांजैक्शन है। और कब कैश है, नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट नोन। जब हमारा क्वेश्चन किसी भी तरह पार्टी के नेम की तरफ इंडिकेट नहीं करे, पार्टी इन्वॉल्व है उसके नेम की तरफ इंडिकेट नहीं करे, तब भी ट्रांजैक्शन क्या है, कैश है। क्रेडिट कब कब है ट्रांजैक्शन, व्हेन मेंशन्ड, यानी बता रखा है।
कि भाई क्रेडिट में ख़रीदा है या क्रेडिट में बेचा है। यस। और कब? नथिंग इज गिवन बट नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन या मेंशन्ड। ठीक है, अब हम समझते हैं इस चीज़ को। आप दुकान में गए सामान लेने, ठीक है, आपने पैसे दिए तो दुकानदार आपका नाम नहीं जानना चाहता है। बट अगर आपने पैसे नहीं दिए और आप कहते हैं कि आप बाद में पैसे दे देंगे, तो दुकानदार आपका नाम, एड्रेस, ये सब कुछ, सारे फ़ोन नंबर सब नोट करता है। यस, इसी तरह। तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000, नेम ऑफ द पार्टी मेंशन नहीं है और हम किसी भी तरह समझ नहीं सकते कि किससे ख़रीदा है। तो ये ट्रांजैक्शन कैसा हुआ? ये ट्रांजैक्शन किस नेचर का हुआ? ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश एक अकाउंट है जो इफेक्ट हुआ, और दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट हुआ वो क्या है? फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कैश क्या है? कैश रियल यानी एसेट, फर्नीचर भी रियल या फिर एसेट। ठीक है, अब एसेट कैश क्या हो रहा है? कैश कम हो रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, तो कैश क्या हुआ? यस, कैश गोज आउट और फर्नीचर कम्स इन कह सकते हैं। तो जब कैश गोज आउट तो कैश क्रेडिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारी एंट्री क्या बनी? चलो, हमारी एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश being furniture purchased। अमाउंट कितना है? फर्नीचर डेबिट हुआ 50,000 से और कैश क्रेडिट हुआ 50,000 से। यस चिल्ड्रन, तो ऐसी एंट्री जिसमें एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? सिंपल जर्नल एंट्री। यस, आ रही है? नेक्स्ट करें हम, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम इसका देखते हैं। ठीक है, तो कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए? एक तो परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। ठीक है, आपको ध्यान है ना कि जब हम गुड्स को परचेज़ करते हैं यानी ख़रीदते हैं तो परचेज़ अकाउंट इफेक्ट होता है। अब परचेज़ अकाउंट का क्या है नेचर? नॉमिनल। ठीक है, और कैश क्या है? रियल। ठीक है, तो नॉमिनल है तो ये क्या होगा? ये डेबिट होगा। डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये एक्सपेंस हुआ ना, कॉस्ट हुआ, हमने गुड्स खरीदे उसका कॉस्ट है। कैश गोज़ आउट तो कैश क्रेडिट हुआ क्योंकि कैश गोज़ आउट। तो हमारी एंट्री क्या बनी चिल्ड्रन? हमारी एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being goods purchased for cash। कितना? 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट अमाउंट।
So purchase account debit rupees 50,000 to cash account rupees 50,000. आया चिल्ड्रन समझ में? यस, ठीक है. अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज़ 7,000. यस चिल्ड्रन, तो हमने क्या किया? राम से गुड्स खरीदे कितने के? 7,000 के. तो हमारे कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए चिल्ड्रन? परचेज अकाउंट और राम. तो परचेज वही नॉमिनल डेबिट हुआ, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं. ठीक है. राम क्या हुआ? राम पर्सनल है, राम पर्सन है ना. अब पर्सन में क्या हुआ? पर्सन में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है. राम गिवर ऑफ द गुड्स है तो क्रेडिट होगा. आ रहा है चिल्ड्रन समझ में कैसे हमें समझना है? एक ट्रांजैक्शन रीड करनी है, उसमें से कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए ये समझना है. ये सब हम अभी तो हम लिख रहे हैं, बाद में आपको ये खुद को अपने माइंड में करना है. यस, इनिशियल स्टेज है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, ये समझने के लिए है. इनिशियल स्टेज में आप भी लिख के करें, ठीक है, उसमें कोई हार्म नहीं है. सो एंट्री क्या है चिल्ड्रन? परचेज अकाउंट डेबिट रुपीज़ 7,000 टू राम रुपीज़ 7,000. पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट लगाना ज़रूरी नहीं है. बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, या ऑन क्रेडिट भी लिख सकते थे हम इसको. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें चिल्ड्रन हम. परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम रुपीज़ 18,000 फॉर कैश. चिल्ड्रन, अब ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है. आप समझो, थर्ड ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन था, मेंशन था. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में मेंशनड नहीं था, पर नेम ऑफ द पार्टी गिवन था. जब नेम ऑफ द पार्टी गिवन होता है तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है. ये हमने समझा है. अब आप देखो, इस ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ द पार्टी गिवन है, पर ये मेंशनड है स्पेसिफिकली. आपको गिवन है, आपको बताया गया है कि ट्रांजैक्शन कैश है, कैश में ख़रीदा है हमने. तो हमारी क्या एंट्री होगी? हमारे कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए? परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट. परचेज नॉमिनल नेचर का है और ये एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा. ठीक है. कैश रियल है. ठीक है. इट कम्स इन, सो सॉरी, कैश गोज आउट. यस चिल्ड्रन, सो क्रेडिट होगा. यस. सो हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या हुई? परचेज अकाउंट डेबिट, यस, टू कैश अकाउंट. ये एंट्री बनी हमारी. सो एंट्री क्या बनी चिल्ड्रन? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज़ 18,000 ईच. चिल्ड्रन, आप समझ रहे हैं ना, जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है, वो एंट्री क्या कहलाती है? सिंपल जर्नल एंट्री. क्या कहलाती है? सिंपल जर्नल एंट्री. अब हम नरेशन लिख दें. बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. यस.
अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज के ट्रांजैक्शन समझ आए। अब हम सेल्स का ट्रांजैक्शन लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आप हमेशा ये समझो, जो सेल्स प्राइस होता है वो प्रॉफिट अपने में इंक्लूड करता है, पर जब हम जर्नल करते हैं तो हम प्रॉफिट अलग करके, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में तो प्रॉफिट अलग करके दिखा रहे थे, पर हम जर्नल में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। यस चिल्ड्रन, ओके, ठीक है। तो वो प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड होता है उसमें। ₹7,000, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई, और उससे पहले हम समझे क्या क्या इन्वॉल्व है। दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट भी चिल्ड्रन क्या होता है, नॉमिनल होता है, यस। और कैश अकाउंट क्या होता है, रियल होता है। कैश अकाउंट रियल है और सेल्स अकाउंट नॉमिनल है, यस। इट इंक्लूड्स माय इनकम। सेल्स मेरी इनकम है ना, रेवेन्यू बताते हैं, ठीक है। तो ये तो कम्स इन है, कैश कम्स इन, सो डेबिटेड। एंड इनकम्स एंड गेन्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यस। समझ आया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऐसे ये एंट्री बनेगी। तो हमारी एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट ₹7,000 to sales account 7,000, being goods sold for cash, ठीक है। तो क्लियर है, अंडरस्टूड है चिल्ड्रन ये ट्रांजैक्शन भी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। यस, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू हरी, सोल्ड गुड्स टू हरी ₹80,000, 80,000, ओके चिल्ड्रन। तो अब इसमें भी दो इन्वॉल्व हैं, कौन सा है, सेल्स अकाउंट और हरी अकाउंट, ठीक है। दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है, सेल्स अकाउंट नॉमिनल नेचर का है और हरी पर्सनल नेचर का है, ठीक है। तो नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स एंड गेन्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये क्या है, हरी रिसीवर है, गुड्स हमने हरी को बेचे, तो हरी इज द रिसीवर ऑफ दीज गुड्स, यस। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हरी account debit to sales, being goods sold to Hari ₹80,000, यस चिल्ड्रन, समझ आया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें हम। पेड रेंट
7,000, ठीक है। तो पेड रेंट, तो पेड कैश और रेंट, तो कैश क्या हुआ, इट गोज़ आउट, रियल है एंड इट गोज़ आउट। फिर रेंट क्या है, नॉमिनल है और ये एक एक्सपेंस है, ठीक है। तो कैश गोज़ आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारी एंट्री क्या हुई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस चिल्ड्रन, being rent paid. Got it children? समझ आया है? Yes. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं चिल्ड्रन। 9 पेड सैलरी टू गोपाल रुपीज़ 20,000, ठीक है। तो हमने गोपाल को सैलरी पे की, तो पे किया तो कैश इन्वॉल्व है। और कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, सैलरी की गोपाल, सैलरी। क्योंकि हम क्या पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं नहीं मतलब है, हम क्या, हमारी एक एक्सपेंस हो रही है इसमें, एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी। अब ये सैलरी किसको जा रही है, उससे बिजनेस को नहीं मतलब है, बिजनेस को मतलब है कि एक्सपेंस हो रही है, ठीक है। तो गोपाल हमारे इन्वॉल्व नहीं है, सैलरी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कैश तो क्या हुआ, रियल है, सैलरी नॉमिनल है। तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब हम कम लिखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम लिखना बंद कर देंगे, सिर्फ समझेंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं ट्रांजैक्शंस में। यस, जब ज़रूरत हो तो लिखो और धीरे धीरे आप सिर्फ सोचो, लिखो नहीं, है ना। रियल कैश गोज़ आउट तो क्रेडिट हो गया, अंडरस्टूड है कि लिखूँ मैं, लिख दूँ इस बार। तो कैश गोज़ आउट एंड salary is an expense, so debit all expenses and losses. तो 9 ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है मेरा, नाइन ट्रांजैक्शन कह रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 to cash being salary paid. Yes children, समझ आया है यहाँ तक। एक्सपेंस होता है तो किस तरह होता है, इनकम होता है तो कैसे होगा, सब समझना ज़रूरी है ना। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। यस चिल्ड्रन, 10th ट्रांजैक्शन, withdrew cash from office for personal use rupees 10,000. Yes children, तो हमने विड्रॉ किया कैश पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ को चिल्ड्रन क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स एक इन्वॉल्व है और दूसरा क्या इन्वॉल्व है, कैश। क्या गया बिजनेस से, कैश गया। तो ड्राइंग्स तो पर्सनल हो गया, ठीक है। और कैश क्या हो गया, कैश हो गया रियल। तो ड्राइंग्स रिसीवर है, यस।
तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यस, तो हमारी एंट्री क्या हुई? हमारी एंट्री हुई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या है? ड्राइंग्स ऑफ रुपीज। यस चिल्ड्रन, आ गया समझ में? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं हम। ट्रांजैक्शंस चिल्ड्रन मैं बहुत सारे कवर कर रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, है ना, डिफ़िकल्ट ना हो। रिटर्न गुड्स टू राम। यस, तो राम को हमने राम से परचेज़ किए थे गुड्स। अब हम कुछ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं राम को। क्यों रिटर्न कर रहे हैं? क्योंकि ज़रूर हो सकता है कि गुड्स हमने जो स्पेसिफिकेशन दिया था उसके हिसाब से ठीक नहीं हो सकता है कोई डिफेक्ट हो सकता है क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा हो। यस, रिटर्न गुड्स टू राम ₹800। यस, तो 800 रुपये के गुड्स हमने वापस किए। तो दो जन कौन इन्वॉल्व है? राम और परचेज रिटर्न्स। क्या कहेंगे हम इसको? परचेज रिटर्न्स। और क्या कह सकते हैं इसको? रिटर्न आउटवर्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो राम तो पर्सनल है और परचेज रिटर्न्स नॉमिनल है। यस, है ना। और परचेज रिटर्न्स क्रेडिट होगा। क्यों? एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रही है, एक्सपेंसेस माइनस हो रही है। तो जब एक्सपेंसेस माइनस होती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। यस, और पर्सनल, ये क्या हुआ? राम रिसीवर हो गया, सो डेबिट द रिसीवर। ठीक है, एक्सपेंसेस रिड्यूस होती है तो चिल्ड्रन क्या होता है? तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। यस चिल्ड्रन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें हम। हरी रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज, हरी returned goods of ₹1200। यस, हरी ने रिटर्न किए तो बिजनेस के पास वापस आए। बेचे हुए गुड्स वापस आ रहे हैं, तो सेल किए हुए गुड्स जब रिटर्न हो जाते हैं तो उसको तब आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हो? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट या रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट? रिटर्न्स अकाउंट, ये भी नॉमिनल है और इनकम जो है वो रिड्यूस हो रही है इसमें। यस, और दूसरा अकाउंट कौन सा है? हरी। हरी इज़ द गिवर। ये इनकम रिड्यूस हो रही है तो डेबिट हो जाएगा। और ये क्या है? गिवर है। हरी क्या है? पर्सनल,
और गिवर है तो क्रेडिट. Yes, so debit sales returns account would be debited and Hari's account would be credited. Sales returns account debit to Hari. B goods returned by Hari. Yes. आगे अब नेक्स्ट देखते हैं. यस चिल्ड्रन. Opened a bank account by depositing. Opened a bank account by depositing ₹1,00,000. ठीक है, एक बैंक अकाउंट खोला और उसमें 1,00,000 रुपये डाल दिए. ठीक है, तो आपका क्या हुआ, बिजनेस से कैश गया और बैंक अकाउंट ओपन हो गया. ठीक है, तो बैंक अकाउंट पर्सनल नेचर का होता है और कैश रियल नेचर का होता है. आपको पता है बैंक्स बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अपनी क्लाइंट्स को. उनमें से एक फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. यानी जितना बैलेंस है, करंट अकाउंट ओपन करते हैं ना बिजनेस, तो जितना बैलेंस होता है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं. तो जब उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं तो कभी कभी नेगेटिव बैलेंस भी चला जाता है. बैंक अकाउंट को हम एसेट भी ट्रीट कर सकते हैं, बट एडवाइजेबल है बैंक को पर्सनल ट्रीट करना. पर्सनल अकाउंट होता है बैंक अकाउंट जो होता है. तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट एंड डेबिट द रिसीवर. यस चिल्ड्रन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट and debit the receiver. Yes, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट. यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बैंक अकाउंट opened. यस, आया है समझ में यहाँ तक. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें चिल्ड्रन. हम सोल्ड goods to Ramlal for ₹10,000 and received a check which was deposited in बैंक. ठीक है, तो ये चेक मिला और उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. तो हमारे कौन से अकाउंट इफेक्ट हुआ है, बैंक अकाउंट और रामलाल अकाउंट. नहीं, और कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट. कैश सेल्स हो गई ना. यस, तो बैंक अकाउंट में पर्सनल है और सेल्स अकाउंट नॉमिनल है. तो सेल्स क्या होता है, हमेशा क्रेडिट, और पर्सनल बैंक में पैसा बढ़ गया, रिसीवर है तो डेबिट. यस चिल्ड्रन, अब हम थोड़ा कम लिखेंगे. समझ रहे, आपको आ रहा है. अब आप कम लिखोगे और ज़्यादा सोचोगे तब भी चलेगा. ये हम सोचते हैं, ये जो हम लिख रहे हैं ये हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे एंट्री फॉर्म कर रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं. धीरे धीरे मैं यहाँ कम लिखूँगी और सिर्फ बोलूँगी और आप भी ग्रैस्प करो कि आप एंट्री बिना इन रफ
नोट्स के बना सको। यस तो हमारी एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस चिल्ड्रन, yes, you can keep your narration short and sweet. Yes, it may not be very elaborate. समझे? नेक्स्ट, ठीक है, पेड रुपीज़ 6,000 to Ram in full settlement of his account. चिल्ड्रन अब हम समझते हैं। देखो राम का ट्रांजैक्शन यहाँ था, आपको ध्यान है, परचेज गुड्स फॉर राम फ्रॉम राम, ठीक है। फिर और था क्या, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, तो हमें राम को 7,000 पे करने थे। फिर आपने 800 के गुड्स राम को रिटर्न कर दिए, तो कितना हो गया चिल्ड्रन, 7,000 में से 800 रिटर्न कर दिया तो कितना बचा, 6,200। 6,200 की जगह आप 6,000 पे कर रहे हो और बोल रहे हो फुल सेटलमेंट हो गया, तो आपको क्या हुआ, 200 का गेन हुआ। ये गेन क्या है, ये डिस्काउंट मिला आपको, कैश डिस्काउंट, पेमेंट करने पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। यस अब मैं बिना इनको लिखे करूं, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए चिल्ड्रन, यस आपको पता है कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, राम अकाउंट, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, कैश अकाउंट, पेमेंट है ना, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट मिला आपको, कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट को हम डिस्काउंट लिखते हैं। तो कौन से अकाउंट हुए, राम, कैश और डिस्काउंट। राम का नेचर क्या है, पर्सनल, राम क्या है, रिसीवर है, ठीक है, कैश गोज़ आउट। डिस्काउंट क्या हुआ हमारा, अभी डिस्काउंट हमारी क्या हुई, हमारी गेन हुआ, 6,200 की जगह हम 6,000 पे कर रहे हैं, तो हमें गेन हुआ। यस तो गेन हुआ कितने का, 200 रुपीज़ का। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, राम डेबिट 6,200, राम का कितना अकाउंट सेटल हो रहा है, 6,200 का। कैश कितना दे रहे हैं हम, कैश कितना दे रहे हैं चिल्ड्रन, 6,000। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 200। यस चिल्ड्रन आई है ये एंट्री, समझ आया है, बीइंग राम्स अकाउंट सेटल्ड। ओके क्लियर है, यस ये समझ आया था ना आपको, 7,000 था, उसमें से 800 रिटर्न हो गया, तो कितना बचा, 6,200। 6,200 का आपने 6,000 में पे करके सेटल कर दिया, तो 200 आपका क्या हुआ, डिस्काउंट यानी गेन। यस चिल्ड्रन नेक्स्ट देखते हैं हम, है ना, यस
नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव्ड ₹78,000 फ्रॉम हरी in full settlement of his account। ठीक है, अब हरी के ट्रांजैक्शंस देखें हम। सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर ₹80,000, तो 80,000 की क्रेडिट सेल्स की थी हमने हरी को। 80,000 में से हरी ने हमें 1200 के गुड्स वापस दे दिए थे, तो 80,000 की सेल्स हुई थी, उसमें से 1200 के गुड्स रिटर्न हो गए, तो हरी से हम कितना पाते हैं, 78,800। यस, हरी 78,800 की जगह हमें 78,000 दे देता है, तो 800 का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस ये हमने क्यों दिया, क्योंकि हमें डिस्काउंट, हमें पैसा मिल रहा है, तो इस लॉस को हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड। यस चिल्ड्रन, तो अब हमारा ट्रांजैक्शन कितने का था, हरी से हम कितना पा रहे थे, 78,800, तो हरी का अकाउंट कितने का सेटल हुआ, 78,800 का। यस, लेट्स सी दिस, तो कैश कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट, हरी ने हमको पे किया 78,000, हरी का अकाउंट कितने का सेटल हुआ, 78,800। यस, तो हमें कितने का लॉस हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हमें 800 का लॉस हुआ, बीइंग हरी's अकाउंट settled by। यस, गॉट इट चिल्ड्रन, समझ आया है ये, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। यस, ओके।